साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम साइंस पढ़ाएंगे। साइंस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसमें पहले हमको जानना होगा प्रकाश क्या है। प्रकाश प्रकाश पहले डालिए हेडिंग, अपनी कॉपी में लिखते जाइए। प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश एक ऊर्जा होती है जो हमें देखने की जानकारी देती है, उससे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता देती है। हम उसे ही प्रकाश कहेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में हमारी आंखों को देखने में सहायता देती है, उसे ही हम प्रकाश कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। इसको पहले हम समझा दे रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। दूसरी हेडिंग हमारी है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन वो होता है जो एक माध्यम हो, कोई माध्यम हो, उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम समतल दर्पण पर प्रकाश, जैसे उदाहरण लेते हैं, जब हम समतल दर्पण पे समतल दर्पण पहले बना लेते हैं, लिख दे रहे हैं समतल दर्पण। जब प्रकाश आए, ये प्रकाश है, प्रकाश आ रही है, ये जो है यहाँ से प्रकाश आ रही है, ये परावर्तन हो रही है, उसी माध्यम में परावर्तन हो रही है, उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। ये इसका अभिलंब है, ये अभिलंब है। यहाँ का कोण आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R बराबर होगा। यहाँ का आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। और दूसरा नियम, आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। चलिए हम प्रकाश का परावर्तन का हेडिंग लिखा है, पहले इसकी परिभाषा हम दिखा देते हैं। जब प्रकाश, लिखते जाइए, कापी निकाल लीजिए अपनी। जब प्रकाश किसी सवांग माध्यम में चलकर पालिश दार तल पर टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग या संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी समान माध्यम में चलकर पालिश टकराती है, प्रकाश का कुछ भाग या संपूर्ण भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहले समझिए, चित्र हम फिर से आपको समझा रहे हैं। प्रकाश जिस समतल दर्पण पर ले आ रहे हैं, ये समतल दर्पण हमारा हुआ, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण, ये समतल दर्पण हुआ, ये प्रकाश आपतित हुई। आपतित, जो प्रकाश गिरती है किसी दर्पण पे, उसे आपतित कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश आपतित होने के बाद के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और उस किरण को हम परावर्तित किरण कहेंगे। इसे अब इसके बीच में खींची गई रेखा को अभिलंब
अभिलंब बोलेंगे। आपतन कोण आई का मान, आपतन कोण आई, आपतन कोण यहाँ पर आई बराबर परावर्तन कोण रिफ्लेक्टेड एंगल आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर होंगे आपस में। ये प्रकाश का नियम है। और प्रकाश का दूसरा नियम यह हुआ है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आओ चलो हम इस पहला नियम लिख देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होती है। इसको पहले हम समझा रहे हैं, दोनों नियम हम आपको समझाएंगे। पहले इसको, आपतन कोण आई परावर्तन कोण क्यों बराबर होंगे? क्योंकि एक ही माध्यम है, उसी माध्यम में आ रही है, तो उसी ही माध्यम में जब लौटेगी तो यहाँ का कोण बराबर होगा। आपतन कोण मतलब आई बराबर आर। ये पहला नियम हो गया प्रकाश का परावर्तन का नियम। और दूसरा नियम आपतित किरण, ये हुआ आपतित किरण। आपतित किरण मतलब जो प्रकाश गिर रही है, किसी दर्पण पर, किसी वस्तु पर गिर रही है। परावर्तित किरण ये हुआ जो वस्तु पर गिरी हुई प्रकाश परावर्तित हो रही है। और अभिलंब पर खींचा हुआ अभिलंब तीनों एक ही तरफ है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होंगे। ये दूसरा नियम आपका क्लियर हुआ। अब मैं यहीं तक आज के लेक्चर में यहीं तक समाप्त होता हुआ। आप थैंक यू।